Hello everyone. RED Group of Schools welcome you all. As we all know, learning is a lifelong process and we the REDians always do it in a unique way. This is your Hindi teacher here with an interesting topic of class 6. So, I am very excited to announce today's topic, that is शब्द भंडार। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा उपविषय है वो है शब्द भंडार। इस उपविषय का उद्देश्य है विद्यार्थी गण के शब्दकोश में वृद्धि करना। किसी भी भाषा में निपुण होने के लिए आपके पास शब्द भंडार का होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति का शब्द भंडार यानी कि वोकैब जितना अधिक होगा, वह भाषा में उतना ही निपुण होगा। इसके अतिरिक्त यह उपविषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण उपविषय है। शब्द भंडार अध्याय के अंतर्गत आप 6 प्रकार के शब्दों से परिचित होंगे। अब ये 6 प्रकार के शब्द कौन कौन से होंगे, आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम इन शब्दों से आपको परिचित करवाते हैं। इसके अंतर्गत शब्द का जो पहला प्रकार है वो है आपका पर्यायवाची, आपका दूसरा प्रकार होगा विलोम शब्द और आपका तीसरा प्रकार होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चौथा और आपका शब्द प्रकार है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पांचवा होगा आपका अनेकार्थक शब्द और आपका अंतिम शब्दों का प्रकार होगा एकार्थक शब्द। तो आइए अब हम आपका जो पहला प्रकार है पर्यायवाची उसको जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पर्याय जमा वाची। पर्याय से अभिप्राय है समान और वाची से अभिप्राय है बोले जाने वाले। इसी तरह यदि हम समानार्थी शब्द को लें तो समानार्थी शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, समान जमा अर्थी। अर्थात जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम एक उदाहरण लेंगे, एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते हो। हमने शब्द लिया माँ। माँ शब्द के लिए आप कौन कौन से समान अर्थ वाले शब्द प्रयोग करते हो? आप इसके लिए प्रयोग करते हैं माता, जननी। इन सभी समान अर्थ। इसी तरह हम अगला उदाहरण लेंगे पानी। पानी शब्द को हम नीर भी बोल सकते हैं और जल भी। पानी शब्द के नीर और जल दोनों ही समान अर्थ हैं। अब आपका जो दूसरा प्रकार है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, उसको जान लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, अतः उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, अनुज अग्रज। अब आपका अगला प्रकार आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यदि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के शब्दों को अलग अलग करके जान लिया जाए तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा। श्रुति शब्द से अभिप्राय है सुनना, सम शब्द से अभिप्राय है समान और भिन्नार्थक शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है भिन्न जमा अर्थक। भिन्न शब्द से अभिप्राय है अलग और अर्थक से अभिप्राय है अर्थ वाले। अर्थात जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम शब्द कहते हैं। जैसे आकार शब्द का अर्थ है आकृति और आकर शब्द का अर्थ है आना। दोनों ही शब्द पढ़ने और सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता है। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक जैसा लगता है
परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। इनका प्रयोग इनके सूक्ष्म अर्थ को जानकर ही करना चाहिए। जैसे अपराध कानून के विरुद्ध, पाप धर्म के विरुद्ध। इनको समझाने हेतु मैं इनका वाक्य में प्रयोग करना चाहूँगी। यदि हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो वो अपराध है, कानून आपको उसके लिए सजा देगा। लेकिन यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यानी कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वह पाप है। इसके लिए कानून आपको सजा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा करने से आपको पाप लगेगा। दोनों ही शब्दों का अर्थ भिन्नता लिए हुए है। अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण काल। काल शब्द का अर्थ है मृत्यु और काल शब्द का अर्थ समय भी होता है। जैसे माता सीता को उठाकर रावण ने अपना काल बुला लिया। दूसरा वाक्य काल। मुगल काल में नियम बहुत सख्त होते थे। अब आप और अंतिम प्रकार है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कम अथवा एक ही शब्द में अधिक से अधिक भावों तथा शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है तो उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आस्तिक शब्द, भगवान में आस्था रखने वाला। इस वाक्यांश से, इस एक शब्द से पूरे वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो गया। ऐसे ही जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अब आप अपने उपविषय शब्द भंडार की पुनरावृत्ति के लिए शब्द भंडार के सभी प्रकारों के नाम लिखेंगे, इनके अर्थ को स्पष्ट करेंगे, इनकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे और इनके उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अतः आपका गृह कार्य है व्याकरण की पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य करें। धन्यवाद।